Welcome you all in the online classes of Bishop Academy, and today we shall discuss about potentiometer and its applications. First of all, we have to know about what is potentiometer. Potentiometer is an apparatus used for measuring the EMF of a cell or potential difference between 2 points in an electric circuit. सिंपली यूँ समझ लीजिए, पोटेंशियोमीटर जो है वोल्ट मीटर की तरह यूज़ किया जाता है, जिससे हम किसी सेल का EMF भी पता कर सकते हैं और 2 पॉइंट्स के बीच, किसी सर्किट में 2 पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस भी पता कर सकते हैं. इट्स ओके. तो पोटेंशियोमीटर का ये डेफिनेशन है, ये एक प्रैक्टिकल है समझिए, यानी कि ये एक ऑपरेटस है जिससे हम EMF कैलकुलेट करते हैं. पोटेंशियोमीटर का जो है ये फिगर है, यहाँ पर देखिए, ये एक पॉइंट है A और यहाँ से एक वायर ये कनेक्टेड है, जिग जैग वायर कनेक्टेड होता है. यहाँ पर आपका 400 सेंटीमीटर तक का वायर कनेक्टेड है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 100 सेंटीमीटर होता है. ये कॉपर स्ट्रिप होती है जो इससे जुड़ी होती है और यहाँ से फिर यहाँ आता है ऐसे, यानी कि यूँ समझिए एक बहुत लंबे वायर को जिग जैग के फॉर्म में हमने बेंड कर दिया. सिंपली ये पोटेंशियोमीटर है. यहाँ पर एक मीटर स्केल लगा होता है जिसके हेल्प से हम मेज़र करते हैं. ये आपका जॉकी है. ए पॉइंट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और निगेटिव टर्मिनल से एक अमीटर कनेक्ट कर देते हैं. अभी मैं बताऊंगा कि अमीटर का क्या रोल होता है इसमें. और ये एक रियोस्टेट है जिससे हम इस सर्किट में करंट को रेगुलेट कर सकते हैं, यानी कि करंट को बढ़ा या घटा सकते हैं. फ़िलहाल जब भी हम इसको यूज़ करते हैं कांस्टेंट करंट यूज़ करना होता है. यहाँ पर जो ये वायर होता है ये कंस्टेंटन या मैंगनीन का वायर होता है, हाई रेजिस्टेंस वायर होता है, और इसका एरिया होता है यूनिफॉर्म होता है. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो यूनिफॉर्म होता है. यहाँ पर देखिए ये 0 है लिखा हुआ, यहाँ 100 सेंटीमीटर. फिर ये वायर ऐसे मुड़ जाता है, मुड़ा नहीं होता है, ये यहाँ पे एक कॉपर स्ट्रिप लगी होती है. फिर यहाँ से इधर ये 200, 300, 400 होता है. ठीक है. ए पॉइंट से ही ये V लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ गैल्वेनोमीटर हम एक्चुअली कनेक्ट करते हैं. ये गैल्वेनोमीटर होता है. जॉकी को हम जब इस पर स्लाइड करते हैं यानी कि टच करते हैं, गैल्वेनोमीटर में जब करंट 0 हो जाता है उसी को हम नल पॉइंट कहते हैं और उस पॉइंट की रीडिंग हम नोट कर लेते हैं. ठीक. तो ये आपका कंस्ट्रक्शन है पोटेंशियोमीटर का. ओके. इसके डिस्क्रिप्शन ही यहाँ पे दिया हुआ है, लिखा हुआ, अ पोटेंशियोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर जनरली मेड ऑफ मैंगनीन और कंस्टेंटिन स्ट्रेच्ड ऑन अ वुडन बोर्ड. समटाइम्स देयर आर 4 और मोर वायर्स. जैसे यहाँ पर जो दिया हुआ है 1, 2, 3, 4 वायर्स हैं. इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन प्रत्येक जो है 1 मीटर लॉन्ग होता है. फिक्स्ड पैरेलल टू वन अनदर एंड कनेक्टेड इन सीरीज बाई थिक कॉपर स्ट्रिप. ये सब सीरीज़ में है, भले ही आपको पैरेलल दिख रहा है लेकिन इधर से ये कनेक्टेड है ऐसे, तो ये सीरीज़ है. इट्स एंड्स आर कनेक्टेड बाइंडिंग स्क्रूज A एंड B. देखिए A यहाँ पर है और B आपका यहाँ पर है. अ मीटर स्केल इज फिक्स्ड ऑन द बोर्ड पैरेलल टू द लेंथ ऑफ वायर, ऊपर है. द पोटेंशियोमीटर इज प्रोवाइडेड विद अ जॉकी J. जॉकी को J से रिप्रेजेंट किया गया है. जॉकी एक डिवाइस होता है जिसको हम वायर के ऊपर स्लाइड करते हैं. द कॉन्टेक्ट कैन मेड एट एनी पॉइंट ऑन द वायर. जॉकी जो है वो किसी भी पॉइंट पर कॉन्टेक्ट करने के लिए आता है, जो कि फिगर में दिया हुआ है. बैटरी E को हम ड्राइविंग सेल कहते हैं, कनेक्टेड अक्रॉस A एंड B, सेंड्स द करंट थ्रू द वायर विच केप्ट कांस्टेंट बाय यूजिंग रियोस्टेट. रियोस्टेट का काम है करंट को कांस्टेंट रखना, जो कि एमीटर में लगातार आप वॉच करते रहेंगे कि करंट हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए. तो यहाँ पर आपका पोटेंशियोमीटर है और ये उसका डिस्क्रिप्शन है, ये इसका आप नोट्स बनाएंगे. आगे देखिए प्रिंसिपल क्या होता है पोटेंशियोमीटर का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है. द वर्किंग ऑफ पोटेंशियोमीटर इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द फॉल ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट पोर्शन प्रोवाइडेड द वायर इज ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. पहले ही मैं बताया हूँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म होना चाहिए एंड कॉन्स्टेंट करेंट फ्लोइंग थ्रू इट. यानी कि अगर किसी कंडक्टर का एरिया यूनिफॉर्म हो, क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म हो और उसमें कांस्टेंट करंट अगर फ्लो कर रहा है
तो उस पर्टिकुलर एरिया का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। आगे इसको हम देखते हैं थ्योरेटिकली कैसे ये प्रूव किया जाता है। तो यहाँ पर सपोज ए एंड रो आर द रिस्पेक्टिव एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, रो जो वायर यूज़ किया है हमने पीछे पोटेंशियोमीटर में, उसका ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। लेट वी बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पोर्शन ऑफ वायर। किसी पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ वायर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वी है, हुज रेजिस्टेंस इज आर, जिसका रेजिस्टेंस यदि आर हो, एंड इफ आई इज अ कांस्टेंट करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, देन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी इज इक्वल्स टू आई आर होता है। आपको पता है वी इज इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर, एंड आर इज इक्वल्स टू होता है रो एल अपान ए। ठीक है, तो हम आर के प्लेस पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिल जाएगा, आई पहले से ही है, आर के प्लेस पर पुट करेंगे रो एल बाई ए, तो यहाँ पे रो एल बाई ए हमने पुट कर दिया, जबकि पहले ही कहा गया था कि एरिया कांस्टेंट है। तो एरिया आपका कांस्टेंट है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो ऑलरेडी कांस्टेंट होता है। ठीक है, करंट भी कांस्टेंट हमने लिया था, तो हम देखें करंट, रो और एरिया, ये तीन चीज़ें यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट है, जिसको हम के मान ले रहे हैं। लेट के इज इक्वल्स टू आई रो अपान ए, यानी कि जो वैल्यूज़ यहाँ कांस्टेंट है उनको हमने कांस्टेंट मान लिया, जैसा कि नीचे लिखा भी हुआ है आई और ए कांस्टेंट है। तो जो ये आई रो अपान ए है उसके प्लेस पे के पुट कर देंगे तो के एल हो जाएगा। इसका मतलब के कांस्टेंट है, अगर हम इसको प्रोपोर्शनलिटी साइन से रिप्लेस करें तो कांस्टेंट हट जाएगा, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल हो जाएगा। ओके, अब अभी हमने जो प्रिंसिपल में देखा था आपको कि अगर करंट और एरिया कांस्टेंट हो, ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है जो वायर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया ओम्स लॉ को यूज़ करके। बहुत ही सिंपल है। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस यही लिखा हुआ है कि हेंस द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी पोटेंशियोमीटर वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट पोर्शन। ओके, एक और यहाँ पर खास बात है कि अगर हम यहाँ से v इज इक्वल्स टू के इंटू एल से k को सब्जेक्ट करें तो k इज इक्वल्स टू मिल जाएगा v बाई एल, और k कहलाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट इट मीन्स, डेफिनेशन भी इसका अगर पूछता है तो बताएंगे हम, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ एंड इट्स SI यूनिट इज बोल्ट पर मीटर। पोटेंशियल ग्रेडियंट का SI यूनिट जो होता है वो बोल्ट पर मीटर होता है। ओके, तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा, इट इज़ डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ एंड इट्स SI यूनिट इज बोल्ट पर मीटर। इट्स ओके, दिस इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। कई सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में पूछेगा तो k इज इक्वल्स टू v बाई एल होता है, ध्यान रखेंगे। अब एप्लीकेशंस में हमें बेसिकली दो एप्लीकेशन पढ़ने हैं पोटेंशियोमीटर के। पहला, कंपेरिजन ऑफ EMF ऑफ टू सेल्स यूजिंग पोटेंशियोमीटर। हमारे सिलेबस में दो यूजेस हैं पोटेंशियोमीटर के। कंपेरिजन ऑफ EMF ऑफ टू सेल्स यूजिंग पोटेंशियोमीटर, ये पहला यूज है, और दूसरा हम करेंगे टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर। ओके, कंपैरिजन ऑफ EMF ऑफ टू सेल। देखिए, ये आपका जो है पोटेंशियोमीटर वायर है A और B के बीच पोटेंशियोमीटर वायर है जिसमें मीटर लगा हुआ है। A पॉइंट से हम जिन दो सेल्स को कंपेयर करना होता है उनको अटैच कर देते हैं। ध्यान रहे, पॉजिटिव टर्मिनल्स को A पॉइंट से कनेक्ट करते हैं और नेगेटिव टर्मिनल्स को, ये 2 वे की है, उससे कनेक्ट कर देते हैं। ये 2 वे की है, यानी कि 1 और 3 में कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हैं और 2 और 3 में कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। बाकी ड्राइविंग सेल आपका यहाँ पर है जिसका पॉजिटिव टर्मिनल A से यहाँ अमीटर रियोस्टेट की के थ्रू B पे कनेक्टेड है। ये ऊपर का जो पोर्शन है वो हमेशा सेम रहता है, बस चेंजिंग इसी पोर्शन में हम करते हैं। ऊपर का ये जो पोर्शन है हमेशा सेम रहेगा। इधर से गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, ये जॉकी कनेक्टेड है। इट्स ओके। अब हम इसका जो कंस्ट्रक्शन है यहाँ पर आपको दिया हुआ है,
यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कंस्ट्रक्शन मैंने बताया कि जिन दो सेल्स का आप कंपेयर करना चाहते हैं ईएमएफ, उनके पॉजिटिव टर्मिनल्स ए पर कनेक्ट हो जाएंगे और निगेटिव टर्मिनल्स जो है टू वे की से कनेक्टेड होंगे, जिनमें हम 1 और 3 और 2 के बीच कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसका मतलब जब 1 और 3 के बीच में की को इंस्टॉल कर देंगे तो ये सेल अनयूज्ड रहेगा, यूज नहीं में आएगा, इधर से करंट फ्लो होगा, और जब इसमें से की निकाल के इधर लगा देंगे तो नीचे वाला सेल यूज में होगा, ऊपर वाला यूज नहीं होगा। यानी कि चाहे तो हम इस सेल को बदल के भी कर सकते हैं, लेकिन उससे प्रैक्टिकल की एक्यूरेसी गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए हम दोनों सेल्स को एक साथ लगा देते हैं। बस एक बार फर्स्ट सेल को ऑन करते हैं E1 को, एक बार सेकेंड सेल को ऑन करते हैं। अब प्रोसीजर क्या है, पहले हम 1 और 3 के बीच जो है प्लग की इंस्टॉल कर देते हैं। आइए देख लेते हैं। A battery of EMF is connected between the terminals AB, a potential wire, rheostat, ammeter and key is in series. This circuit is called auxiliary circuit, मतलब कि हमेशा ये रहेगा। Two cells of EMFs E1 and E2 are connected in the circuit as shown in the figure. ये डिस्क्रिप्शन जो है यहाँ पर दिया हुआ है। पहले हम K की को ऑन करेंगे, एक फिक्स करंट सेटअप करेंगे और यहाँ पर 1 और 3 के बीच प्लग इन कर देंगे और जॉकी को मूव करके इस वायर पे नल पॉइंट नोट कर लेंगे। नल पॉइंट मतलब ए से लेकर के जॉकी तक का डिस्टेंस। तो हमने सपोज कर लिया कि जब हम फर्स्ट ईएमएफ वाले सेल को यूज़ कर रहे हैं, यानी कि 1 और 3 के बीच कनेक्शन जुड़ा हुआ है 1 और 3 के बीच में, तो हमें लेंथ L1 मिल गया। L1 लेंथ पर गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिला, यानी नल पॉइंट मिल गया। तो ये हमारा फर्स्ट सेल का ईएमएफ क्या होगा, अभी हमने प्रीवियसली पढ़ा E इज हो जाएगा K इंटू L1, यानी E1 इज K इंटू L1 हो जाएगा। अब हम इस की को निकाल देंगे और दूसरे में लगा देंगे, यानी 2 और 3 को कनेक्ट कर देंगे। 2 और 3 को कनेक्ट करेंगे तो E2 अब एक्टिव हो जाएगा, ड्राइव करना शुरू करेगा। अब आप जो है नल पॉइंट फिर पता करेंगे, यानी कि जॉकी को मूव करेंगे और जहाँ पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन मिलना बंद हो जाए वहाँ पर हम नोट कर लेंगे L2। यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ मीटर स्केल के हेल्प से L2 नोट कर लेंगे। तो E2 इज हो जाएगा K इंटू L2। अब दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो E1 बाई E2 इज K कैंसिल हो जाएगा, L1 बाई L2। L1 और L2 का वैल्यू हमें पता होता है प्रैक्टिकल जब हम करते हैं तो जो भी रेशियो होगा E1 और E2 का हमें मिल जाएगा। ये बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है जो आपको करना भी है, एग्ज़ाम में आता भी है, बोर्ड में पूछा जाता है, बोर्ड प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में आपके सिलेबस में है। तो बहुत सिंपल है। यहाँ 2 सेल्स होते हैं, बारी बारी से एक सेल के हेल्प से हम नल पॉइंट का लेंथ पता करके और डिवाइड कर लेते हैं, तो हमें ये फॉर्मूला मिल जाता है। इट्स ओके। दूसरा यूज़ है डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल बाई पोटेंशियोमीटर मेथड, यानी कि किसी सेल का ईएमएफ हम कैलकुलेट करेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियोमीटर को यूज़ करके। तो देखिए ऊपर का जो सर्किट है, जैसा कि पहले ही बताया मैं, ऑक्सिलरी सर्किट होता है, इसको हम चेंज नहीं करते हैं। जब भी चेंजिंग होगा यहाँ नीचे के सर्किट में होगा। पहले 2 सेल कनेक्टेड थे, अब हमारे पास एक सेल है E जिसका ईएमएफ हमें कैलकुलेट करना है, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r की वैल्यू कैलकुलेट करना है। इसके पैरेलल हम एक रेजिस्टेंस बॉक्स यूज़ कर लेते हैं। R जो है वो एक रेजिस्टेंस बॉक्स है और यहाँ एक की ज़रूर लगाएंगे K1। एक की K तो वहाँ पड़ा ही रहेगा, दूसरा की K1 यहाँ पर हम यूज़ करते हैं। ओके, तो इसके पैरेलल एक हमने रेजिस्टेंस बॉक्स लगा लिया सेल के, और सेल के दूसरे सिरे से गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर देते हैं। ओके, तो ये हमारा जो है सर्किट है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहला प्रोसीजर जो होता है, यहाँ की K को ऑन करेंगे। जैसे ही ऑन करेंगे तो इस सर्किट में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। नीचे के सर्किट में क्या करते हैं, K1 को ऑफ रखते हैं। K1 को पहले हम ऑफ रखेंगे, यानी कि जैसे इसको आप ऑफ करेंगे तो ये रेजिस्टेंस बॉक्स अभी एक्टिव नहीं होगा, यूज़ में नहीं होगा, सिर्फ सेल यूज़ में होगा। आप क्या करोगे, नल पॉइंट पता करोगे। जो भी नल पॉइंट मिलता है ए पॉइंट से उसका लेंथ नोट करेंगे और उसको L1 नाम देंगे, तो आपको E इज मिल जाएगा K इंटू L1। ये आप जानते हैं, प्रिंसिपल ही होता है E इज KL, तो E इज हो जाएगा KL1, क्योंकि पहला आपने नोट किया। अब क्या करेंगे, इस K1 को जो अभी ऑफ था उसको ऑन कर देंगे, यानी कि उसमें प्लग इन कर देंगे की को। तो अब ये रेजिस्टेंस बॉक्स भी इसके साथ काम करना शुरू कर दिया। तो जब रेजिस्टेंस बॉक्स ऑन हो जाएगा, काम करना शुरू कर देगा,
उस सिचुएशन में फिर जॉकी को आप मूव करोगे, क्योंकि पहले जो नल पॉइंट मिला था वो अब नहीं मिलेगा, अब न्यू नल पॉइंट मिलेगा। तो मान लेते हैं हमें L2 मिल गया, ठीक। तो यहाँ पर अब जो है आपको बताया गया था कि जब सेल किसी भी एक्सटर्नल सर्किट से ना जुड़ा हो तो हमें उसका EMF पता चलता है, लेकिन अभी ये सेल क्या है, एक रेजिस्टेंस बॉक्स से जुड़ चुका है, और रेजिस्टेंस जो है एक अप्लायंस की तरह एक्ट करता है, इसलिए अब ये सेल का EMF नहीं बल्कि इसका टर्मिनल पोटेंशियल पता चलेगा हमें। फिर से सुन लीजिए, EMF तब पता चलता है जब सेल से हम किसी तरह का करंट ड्रॉ नहीं करते हैं, क्योंकि उस समय इंटरनल रेजिस्टेंस एक्टिव नहीं होता है। और जैसे ही हम इसको एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट कर देंगे, जैसे इस की को ऑन करेंगे तो इसमें भी करंट का फ्लो शुरू हो जाएगा, यानी कि सेल जो है अब इसको करंट सप्लाई शुरू कर दिया। इस सिचुएशन में जो वोल्टेज पता लगेगा वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसको हम V से रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमें मिल जाएगा V = K × L2। ओके, अब क्या करेंगे, हम इस दोनों को डिवाइड कर देंगे, E/V पता करेंगे तो K कैंसिल हो जाएंगे, L1/L2 मिल गया। ओके, अब आपको पता है इंटरनल रेजिस्टेंस = होता है E - V अपान कैपिटल V × R। ये हम आपको स्मॉल e इंटरनल रेजिस्टेंस और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बीच रिलेशन बताए थे, वहाँ से ये लिया गया है, ठीक है। अब इसमें जो है यहाँ से V को कॉमन ले लिया गया, तो E/V हो जाएगा, और यानी हम डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर देंगे, E/V V/B करेंगे तो V/B 1 हो जाएगा। E/V का वैल्यू L1/L2 है, रख देंगे तो R = मिल जाएगा हमें L1/L2 - 1, L1/L2 - 1। जब आप प्रैक्टिकल कर रहे होंगे तो L1 का वैल्यू L2 का वैल्यू आपको पता ही होगा। रेजिस्टेंस बॉक्स से कितना रेजिस्टेंस आपने ड्रॉन किया है, निकाला है, वो भी हमें पता होगा, R का वैल्यू पुट कर देंगे तो स्मॉल r का वैल्यू हमें मिल जाएगा। L1 L2 पता ही है, और कैपिटल R इस रेजिस्टेंस बॉक्स से जितना रेजिस्टेंस आप निकाले होंगे वो वैल्यू पुट कर देंगे तो स्मॉल r का वैल्यू हमें पता लग जाएगा। तो ये हमारा जो है इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का मेथड है, ये भी आपके प्रैक्टिकल में है बोर्ड के एग्ज़ाम में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।